आज हम लोग देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके यूनिट क्या होते हैं, तो कार्पेल। एंजियोस्पर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के यूनिट क्या होते हैं, कार्पेल। कार्पेल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये कार्पेल में क्या क्या आएगा, एक आएगा स्टिग्मा, एक आएगा आपका स्टाइल, एक आएगा ओवरी और क्या आएगा ओव्यूल। सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, कार्पेल। ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किससे अटैच होता है, प्लासेंटा से अटैच्ड होता है। किससे, ओवरी के वॉल से प्लासेंटा से अटैच होता है क्या, ओव्यूल। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसमें हम लोग को, पहला पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को, देन पढ़ना है टाइप ऑफ ओव्यूल को, फिर पढ़ना है क्या मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर कैसे होते हैं, देन पढ़ना है मेगागैमेटोजेनेसिस। क्लियर, ये सब टॉपिक को आज पढ़ेंगे। देखिएगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल को क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी ने ओव्यूल को क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम। क्या है ओव्यूल, क्या है भाई, तो ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का डिफिनेशन क्या दिया है, ओव्यूल क्या होता है, इनटेगमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है, इनटेगमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। देखिए, मेगास्पोरेंजियम बोला है एनसीईआरटी ने ओव्यूल को, लेकिन एक्चुअली ये गलत है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के लिए यूज नहीं होता है, न्यूसेलस के लिए मेगास्पोरेंजियम यूज होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ओव्यूल को लिखा है क्या, मेगास्पोरेंजियम। जो भी एनसीईआरटी लिखा है वो सही है, चलिए मानिए आप लोग। नीट देना है तो नीट में मेगास्पोरेंजियम ही लिखना चाहिए ओव्यूल को। ये एक्चुअली में न्यूसेलस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ये सही है, ये गलत है, फिर भी एनसीईआरटी इसको लिखा है। तो देखिएगा, स्ट्रक्चर किसका है, फिगर ओव्यूल का, जो कि कैसा है, इनमैच्योर्ड ओव्यूल है। क्लियर, इस फिगर को देखेंगे। फिगर में सबसे ऊपर में क्या है, चला जा। ये कौन सा रीजन है, चला जा। जहाँ कहाँ पे होता है भाई, तो बेस के पास चला जा होता है। ये दो देख रहे हैं, ये दो क्या है, दो इंटेगमेंट है, एक बाहर का इंटेगमेंट, ये इनर का इंटेगमेंट। दो आउटर इंटेगमेंट है, एक इनर का इंटेगमेंट। तो इंटेगमेंट कितने होते हैं, दो। तो डायटिग्मिक, दो इंटेगमेंट वाले ओव्यूल को क्या बोलते हैं, डायटिग्मिक ओव्यूल। तो इंटेगमेंट दो होंगे, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। ये इंटेगमेंट क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसको, ओव्यूल को। उसके बाद क्या होता है, न्यूसेलस। ये न्यूसेलस क्या करता है भाई, तो ये जो न्यूसेलस देख रहे हो, ये न्यूसेलस क्या करता है, ये न्यूसेलस न्यूट्रिशन देता है। ये न्यूसेलस किसको न्यूट्रिशन देता है, आपको पढ़ेंगे ये हम लोग, लेकिन अभी याद रखना है, न्यूसेलस किसको देता है, न्यूट्रिशन देता है। मेगास्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देता है ये न्यूसेलस। न्यूसेलस को एक्चुअली में क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। एक्चुअली में न्यूसेलस को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने ओव्यूल को बोल दिया है मेगास्पोरेंजियम। लेकिन आपको ज़्यादा क्रेडिट इसको देना है, ठीक है, आपको इसको क्रेडिट नहीं देना है। क्लियर, कन्फ्यूज़न नहीं होना, लेकिन एक्चुअली में ये सही है आपका, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल, ये जो देख रहे हो ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो देख रहे हो जहाँ पे इंटेगमेंट नहीं है, जहाँ पे इंटेगमेंट एब्सेंट है, वो क्या है, माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइलर रीजन होता है ये माइक्रोफाइलर रीजन है। वहाँ पे क्या नहीं होगा, इंटेगमेंट नहीं होंगे। ये कहाँ माइक्रोफाइलर रीजन होगा, ये एपेक्स के पास माइक्रोफाइलर रीजन होंगे। ये फ्यूनिकिल्स है। तो ये फ्यूनिकिल क्या होता है, तो फ्यूनिकिल क्या करते हैं कि प्लासेंटा से ओव्यूल के बॉडी, जैसे ओव्यूल का ये बॉडी है, यहाँ से प्लासेंटा रहेगा, ठीक है, जो कि कहाँ से, ओवरी से जाकर अटैच होगा। तो प्लासेंटा और ओव्यूल के बीच में क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है, फ्यूनिकल जोड़ने का काम करता है। और क्या, ये क्या है, हाइलम है, ठीक है। ये हाइलम क्या होते हैं भाई, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल्स एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, दोनों को अटैच कर रहा है हाइलम। हाइलम क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ने का पॉइंट है, अटैचमेंट पॉइंट है ना ये। रेफी क्या है, ये जो रेफी जो होते हैं ना, फ्यूनिकल का क्या होता है, अंदर की तरह इन्वेजिनेट कर गया, धस गया स्ट्रक्चर ओव्यूल को बॉडी में, इसी को रेफी बोला है। क्लियर, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कंप्लीट हो गया आप लोग का। देखिएगा, इंटेगमेंट के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। इंटेगमेंट जो होते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है किसका भाई, ओव्यूल का। ओव्यूल को क्या करता है, बाहर से प्रोटेक्ट करता है इंटेगमेंट। ये देखिएगा, ये इंटेगमेंट है, बाहर से क्या कर रहा है, ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर, तो इंटेगमेंट क्या करता है, ओव्यूल को बाहर से प्रोटेक्ट करता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये क्या होता है, इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज यूजुअली बायटिग्मिक, यानी कि एंजियोस्पर्म में, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ओव्यूल क्या होते हैं,
बाइटिगमिक होते हैं, यानी एक ओव्यूल में कितने टिगमिक होते हैं, 2 इंटीगमेंट होता है। तो कैसे क्या बोलेंगे, बाइटिगमिक। ठीक है, यूनिटिगमिक मतलब ऐसे प्लांट जिसमें इंटीगमेंट का संख्या, ओव्यूल में क्या होंगे, इंटीगमेंट का संख्या 1 होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिटिगमिक। ठीक है, ये यूनिटिगमेंट ओव्यूल। ये ट्राइटिगमेंट क्या होता है, कुछ ओव्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें इंटीगमेंट का संख्या कितने होते हैं, 3 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइटिगमिक ओव्यूल बोलते हैं। देखिए, हैव 3 इंटीगमेंट इज कॉल्ड ट्राइटिगमिक ओव्यूल। एटिगमिक क्या होता है, कुछ ऐसे भी ओव्यूल होते हैं जिसमें विदाउट इंटीगमेंट, इंटीगमेंट होता ही नहीं है, अब्सेंट इंटीगमेंट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एटिगमिक ओव्यूल। एटिगमिक ओव्यूल क्या है, ओव्यूल में इंटीगमेंट नहीं होंगे, अब्सेंट होंगे, तो क्या बोलना है, एटिगमिक ओव्यूल। क्लियर। देखिएगा, ये ओव्यूल कंसिस्ट, ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल कंसिस्ट करता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल में, जैसे कि आपको लिखा है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को, स्टॉल को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, नीचे वो होता है ना स्टॉल, जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है ओव्यूल को किससे, प्लासेंटा से, ये हम बता चुके हैं। उसके बाद हाइलम क्या करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल्स एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये भी बता चुके हैं। ये हाइलम क्या करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है किसके बीच में, बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल थी प्लस फ्यूनिकल के बीच में क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं। रेफी भी बता चुके हैं। रेफी क्या होता है, एक्सटेंशन होता है ना, एक्सटेंशन होता है किसका, यानी कि फ्यूनिकल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, किसके में चला जाता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल में चला जाता है। न्यूसेलस, न्यूसेलस के बारे में बताए थे, इस न्यूट्रेटिव पोर्शन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रेटिव पोर्शन होता है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, इंटीगमेंट भी हो गया है, आउटर इंटीगमेंट, इनर इंटीगमेंट होता है, 2 इंटीगमेंट भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, क्लियर, अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग पढ़ा रहे हैं अभी। अब पढ़ना है टाइप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के टाइप, प्रकार, कितने तरह के ओव्यूल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा, पहला तो होता है टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ना है, उसमें पढ़ना है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस मतलब क्या होता है, ऑर्थो मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, ओव्यूल देखिए एकदम सीधा है। ठीक है, ओव्यूल आपको एकदम सीधा दिख रहा होगा, इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम, फेनिकल्स इन वन एक्सिस, एक एक्सिस पे, देखिए सब एक एक्सिस पे है। माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम, फ्यूनिकल सब क्या है, एक एक्सिस पे है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, यानी स्ट्रेट लाइन में सब होंगे। हेमी एनाट्रोपस क्या होता है, तो हेमी मतलब क्या होता है, हाफ। हेमी मतलब क्या होता है, हाफ। एनाट्रोपस मतलब, एना मतलब होता है उल्टा, आधा उल्टा होगा। क्या भाई, ये आधा उल्टा का मतलब क्या होता है, हेमीट्रोपस में क्या होता है कि माइक्रोपाइल जो होते हैं ना, क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे माइक्रोपाइल, चलाजा, ये हाइलम और फ्यूनिकल एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए, चलाजा, माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल सब क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक होता है, आपको ध्यान से देखिएगा, एक पढ़ना है आप लोग को एनाट्रोपस। एना मतलब क्या होता है, उल्टा, इन्वर्टेड, यानी क्या होगा, पैरेलल होगा। माइक्रोपाइल, चलाजा किसके पैरेलल होता है भाई, हाइलम और फ्यूनिकल के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये होता है आपको एनाट्रोपस। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, 80% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में क्या आपको देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। देखिएगा, उल्टा ओव्यूल है, सबसे ज़्यादा ओव्यूल यही मिलेगा। देखिए, चलाजा, माइक्रोपाइल, हाइलम, फ्यूनिकल, ये क्या है, ये क्या है, इन्वर्टेड है। एनाट्रोपस क्या है, ओव्यूल है। मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एनाट्रोपस देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है कॉम्पाइलोट्रोपस। तो कॉम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में क्या होते हैं, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स इज क्या होते हैं, कवर्ड, ये क्या होते हैं, कर्व। इसके बॉडी के ओव्यूल जो होते हैं कर्व होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके एम्ब्रियो शेप कैसे होते हैं, स्ट्रेट होता है। कॉम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, देखिए कॉम्पाइलोट्रोपस का ये डायग्राम है, कॉम्पाइलोट्रोपस का, ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है आप लोग को, ओव्यूल के बॉडी जो होते हैं कर्व हो गए हैं, देखिए यहाँ से कर्व हो गए हैं, लेकिन एम्ब्रियो शेप जो होता है देखिए एकदम स्ट्रेट है। इसी को कॉम्पाइलोट्रोपस बोलते हैं। क्या होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल कर्व हो गए हैं, लेकिन एम्ब्रियो शेप कैसे हैं, स्ट्रेट है। किसमें होता है ऐसा, कॉम्पाइलोट्रोपस में होता है। क्लियर। एक होता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है,
तो एम्फीट्रोपस का ये डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, बॉडी ऑफ ओव्यूल भी कर्व है और एम्ब्रियो सेक भी कर्व हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, बोथ बॉडी एम्ब्रियो सेक ऑफ द ओव्यूल आर कर्व, दोनों क्या होगा, एम्फीट्रोपस में दोनों कर्व हो जाएंगे, एम्ब्रियो सेक भी और बॉडी ऑफ ओव्यूल भी, दोनों को दोनों कर्व है, इसको क्या बोलेंगे, एम्फीट्रोपस। क्लियर। एक होता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं, ध्यान से देखिए, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल होता है, ओव्यूल इज सराउंडेड बाय द फ्यूनिकल, यानी लीची वगैरह में क्या मिलता है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। देखिएगा पूरे के पूरे ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल जो होता है ना, पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर्ड कर दिया। देखिए तो आधा ओव्यूल को क्या कर दिया है, कवर्ड कर दिया है। ये किसमें, ओव्यूल इज सराउंडेड बाय द फ्यूनिकल, ओव्यूल को सराउंड क्या करता है, फ्यूनिकल देखिए सराउंड कर रहा है, यही फ्यूनिकल है ना, तो ओव्यूल को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, सर्सिनोट्रोपस। किसमें मिलता है, लीची वगैरह में देखने को मिलता है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। क्लियर। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओव्यूल जो होते हैं मोस्ट एडवांस कौन सा ओव्यूल होता है भाई, तो सर्सिनोट्रोपस सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मोस्ट एडवांस है सर्सिनोट्रोपस। अब मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के कौन सा ओव्यूल है, तो ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है, जो क्या होते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। अब मोस्ट एडवांस क्या होता है, सर्सिनोट्रोपस। ये सर्सिनोट्रोपस जो हो गया, देखिए सर्सिनोट्रोपस ये वाला ओव्यूल जो होता है सबसे ज़्यादा एडवांस है। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल भी कंप्लीट हो गया आप लोग को। देखिए आज पढ़ना, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये मेगा गैमेटोजेनेसिस है। ये क्या है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेट इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये जो देख रहे हो ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल है। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होगा। जब मियोसिस चलेंगे तो 4 डॉटर बनाएगा। कितने डॉटर बनाएंगे, 4 डॉटर बनाएगा। चारों के चारों डॉटर हाफ हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन के बाद, मियोसिस के बाद हाफ हो जाता है। तो कितने बताइएगा यहाँ पे ध्यान से, 4 मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल में जब रिडक्शनल डिवीजन चलेगा, मियोसिस चलेगा, तो एन सब एन नेचर का होगा और 4 के 4 सब क्या होगा, एन नेचर का होगा। 4 मेगास्पोर बनाएगा। क्लियर। ये 4 मेगास्पोर, इसमें क्या होता है देखिएगा, माइक्रोपाइलर से 3 जो होता है मेगास्पोर वो डिजनरेट कर जाता है। देखिए 1, 2 और 3 डिजनरेट कर जाएंगे। कहाँ से, माइक्रोपाइलर से जाएगा कहाँ, चलाजा के तरफ। 3 जो होते हैं मेगास्पोर डिजनरेट कर जाएंगे, एक जो बच जाएगा यही क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि कितने नेचर का होगा, एन नेचर का होगा। ये बन गया फंक्शनल मेगास्पोर। अब यही होता है मेगास्पोरोजेनेसिस में ये प्रोसेस होते हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया, यही फंक्शनल मेगास्पोर बनाना था, वो कंप्लीट बन गया। ठीक है। अब पढ़ना क्या, मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी मेगा गैमेट कैसे बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेट। मेगा गैमेट क्या होता है, एम्ब्रियो सेक कैसे बनते हैं, वही एम्ब्रियो सेक के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ क्या भाई, मेगा गैमेट इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिएगा ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर क्या था, जब मेगास्पोरोजेनेसिस चला था, तब मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या बना था, 1 फंक्शनल मेगास्पोर बना था। यही फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा। 3 बार क्या चलेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेंगे। ये 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा तो कितने डॉटर बनेंगे, 8 डॉटर। देखिएगा जैसे फंक्शनल माइक्रोस्पोर है, उसमें माइटोसिस फर्स्ट चला, ठीक है, माइटोसिस फर्स्ट चलेगा तो क्या होगा, 2 न्यूक्लियस बनेगा। एक न्यूक्लियस है 1 फंक्शनल मेगास्पोर में, जब माइटोसिस फर्स्ट चलेगा तो कितने बल बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेगा, 2 न्यूक्लियाई बन गया। जब माइटोसिस सेकेंड चलेगा तो कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई बन जाएगा, 1 2 3 4 न्यूक्लियाई बन जाएगा। जब माइटोसिस थर्ड चलेगा तो कितना न्यूक्लियाई बन जाएगा, 8 न्यूक्लियाई बन जाएगा। क्लियर। यही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कितना बार चला, 3 बार चला। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई बन जाएगा। अब देखिएगा 8 न्यूक्लियाई में सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब में न्यूक्लियाई जो होगा रीअरेंज कर जाएंगे। सब क्या कर जाएंगे, देखिए रीअरेंज कर गया। देखिए 8 न्यूक्लियाई है, सब एक दूसरे, ये इधर चला आया, ये इधर चला गया। ठीक है, देखिए 3 ऊपर रह गया, चलाजा की तरफ 3 चला गया, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ 3 चला गया। ठीक है, तो ये रीअरेंज कर गए। जब रीअरेंज कर गया 8 न्यूक्लियाई, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएंगे।
जब इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा 8 न्यूक्लियाई में तो आपको ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। तो अब इसमें क्या क्या है, ये 3 जो ऊपर में देख रहे हो, जो चलाजा की तरफ 3 चला गया है, ये 3 जो देख रहे हो ये एंटीपोडल सेल है। क्या है? 3 एंटीपोडल सेल्स है। ठीक है, जब कहाँ दिखेगा एंटीपोडल सेल? चलाजा की तरफ क्या होगा? एंटीपोडल सेल। और 3 जो नीचे आया उसमें से एक जो सेंटर में होता है वो क्या होता है? एक सेल होते हैं, और 2 जो बगल बगल में है 2 क्या होता है? सिनर्जिड होता है। ये एक सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला के बोलते हैं एग apparatus। क्या बोलते हैं? एग apparatus। क्लियर? दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एग apparatus। एम्ब्रियो से ये क्या होगा? सिनर्जिड और 1 एग सेल दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एग apparatus। ये पूरे के पूरे क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये जो 2 बीच में देख रहे हो वो 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। अब पोलर न्यूक्लियाई और प्लस पूरे के पूरे सेल दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। ठीक है, पूरा का पूरा सेल्स और पोलर न्यूक्लियाई दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक कैसा है भाई? तो मैच्योर है, ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक हैं। क्लियर? जो कि कैसा दिख रहा है आपको एम्ब्रियो सेक? आपको एम्ब्रियो सेक 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज, देखिएगा गिनिए 8 न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस तो गिन लिए। 7 सेल मतलब 3 सेल इधर 3 सेल इधर 6 सेल। ये पूरे के पूरे एक अपने आप में सेल है। तो कितने सेल हो जाएंगे? 7 सेल हो गया, 3 इधर 3 इधर 6। अब पूरे के पूरे अपने आप में एक सेल है तो 7 सेल हो जाएगा। ये सेल नहीं है बाबू, ये न्यूक्लियस है, ये पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, सेंट्रल सेल हो जाएगा, और ये 3 सेल और ये 3 सेल 6 सेल एक सेंट्रल सेल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट तो 8 न्यूक्लियस तो गिना जाएगा, 3 3 6 और 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगा। ये समझ में आया स्ट्रक्चर? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो देख रहे हैं ये मैच्योर्ड ओव्यूल है। मैच्योर्ड ओव्यूल में क्या दिख रहा है? बाहर में देखिएगा, ये 3 को क्या है? एंटीपोडल सेल है, 3 को एंटीपोडल सेल्स है, 2 को क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड है। एग सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला के बोलते हैं क्या? एग apparatus। क्या बोलते हैं? एग apparatus। क्लियर? ये आपका मेगा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार मेगा गैमेटोजेनेसिस को देख लीजिए। मेगा गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेट इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। यानी एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया 1 फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें क्या चलेगा? माइटोसिस चलेंगे। माइटोसिस 3 पर क्या चलेगा? 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा। तो माइटोसिस फर्स्ट होगा तो 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, जब माइटोसिस सेकेंड होंगे तो 4 न्यूक्लियाई बनाएगा, और जब माइटोसिस थर्ड होगा तो 8 न्यूक्लियाई बनाएंगे। अब 8 के 8 न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई क्या होगा? रीअरेंज कर जाएंगे, ये अपने अपने जगह पर रीअरेंज कर जाएंगे। रीअरेंज करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल होगा। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो ये 8 न्यूक्लियाई वाला सेल आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, चलाजा की तरफ 3 चला गया और माइक्रोपाइलर की तरफ 3 चला आया। ये जो चलाजा की तरफ 3 गया इसका नाम हम लोग रखे क्या? एंटीपोडल सेल रखा गया। और जो देखिएगा एक बीच में यहाँ पे है चलाजा, माइक्रोपाइलर रीजन के तरफ एक सेंटर में है, उसको एग सेल रखा गया। और क्या 2 बगल में है वो क्या है? सिनर्जिड सेल। एग सेल और सिनर्जिड सेल दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एग apparatus। क्या बोलते हैं? एग apparatus। तो ये पूरे के पूरे मैच्योर क्या है भाई? एम्ब्रियो सेक है। एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में क्या होता है? 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज होता है। ठीक है, अब बीच में 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब पूरे पोलर न्यूक्लियाई और पूरे के पूरे सेल मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। ये आपका क्या है भाई? ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मैच्योर्ड क्या है? ओव्यूल है। ये मैच्योर्ड आपका ओव्यूल दिख रहा है। तो मैच्योर्ड ओव्यूल में क्या देखिएगा? 2 बगल में, ये ऊपर में क्या है? ऊपर में आपको चलाजा वाला रीजन हो गया, नीचे में माइक्रोपाइलर रीजन हो गया। तो चलाजा वाला रीजन की तरफ क्या दिख रहा है? आपको चलाजा वाला रीजन की तरफ 3 को एंटीपोडल सेल दिख रहा है, और 2 को यहाँ पे क्या दिख रहा है? पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है। यहाँ पे एक सेल एक होंगे और 2 सिनर्जिड होगा। एक सेल और 2 सिनर्जिड दोनों को मिला के बोलते हैं एग apparatus। क्लियर? अब पूरे के पूरे सेल और पोलर न्यूक्लियाई दोनों को मिला के सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्लियर? ये आपका मेगा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, पूरे बात समझ में आएगा। क्लियर?